जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा कि ये नारायण विष्णु भगवान सर्व समर्थ हैं, सबको देने में समर्थ हैं, तो फिर बलि से उन्होंने 3 पग भूमि क्यों मांगी? और मांगी तो मांगी, फिर बाद में उसको बांध भी दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप दान भी ले रहे हैं, उस निरपराध को जो है बांध भी रहे हैं। तो इस तरह की कथा जो है हम लोग सुनने की इच्छा कर रहे हैं। महाराज ये हमको सुनाइए। सुखदेव जी मन ही मन मुस्कुराए और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय इंद्र ने अपने वज्र से बलि को हताहत कर दिया, उसके प्राण भी ले लिए। लेकिन बाद में दैत्यों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने जो है अपनी संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी भृगु के पुत्र थे। अब जब वो पुनः जिंदा हो गए तो राजा बलि ने अपना सब कुछ जो है उनके चरणों में समर्पित कर दिया और इसके अलावा वो सारे वंशी ब्राह्मणों की जो है सेवा करने लगे। अब इससे सारे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना तेज बलि को समर्पित कर दिया। अब शुक्राचार्य की सलाह से राजा बलि ने विश्वजीत नाम का एक यज्ञ किया। अब जब उसमें अग्नि को प्रसन्न करने के लिए हविष्य डाला गया तो उस अग्नि की वेदी से एकदम सोने के पत्थरों से ढका हुआ एक अति दिव्य रथ प्रकट हुआ और फिर उसमें से इंद्र के घोड़ों के समान हरे रंग के घोड़े निकले और वो रथ जो है सिंह के चिन्ह से युक्त था। फिर उसमें से पताका निकली और 2 दिव्य तरकस, जिसमें से अच्छा था वो ना, इसमें से कभी भी उसके तीर समाप्त नहीं होते थे। और पुनः शुक्राचार्य जी ने जो है उनको अपना शंख दिया और उनके दादा प्रहलाद जी ने एक ऐसी पुष्प की माला दी जो कभी मुलाती नहीं थी, जो है कभी भी मुलाती नहीं थी, वो वैसी दिव्य माला उन्होंने दिया। अब एकदम अग्नि के समान वो सुशोभित हुए, सारा जब ठीक करके अब धारण करके निकले और उसके बाद अपने दादा प्रहलाद जी से कुछ वार्ता किए और उनको प्रणाम किए और उनके जो सेनापति थे वो भी उन्हीं के समान ऐश्वर्य बल में बराबर थे और सारे दैत्य सेनापतियों ने मिलकर के अब उस समय ऐसा लगता था, उनके क्रोध का बढ़ा हुआ था कि जैसा लगता था कि वो आकाश को पी जाएंगे, सारी दिशाओं को भस्म कर देंगे और चले तीव्र गति से। अब जा करके उन्होंने क्या किया, जो इंद्र की नगरी थी अमरावती, उसको 4 ओर से घेर लिया। अब इंद्र को ये समाचार मिल गया। अब इस समय इंद्र जी का इतना साहस नहीं था कि मतलब बलि की सेना को जो है सामना कर सकें। वो बहुत परेशान हुए। उनके इंद्र की पत्नियां भयभीत हो गई, शंखों की आवाज सुनकर के ही जो है दिव्य शंख की आवाज सुनकर के भयभीत हो गई। तो अब दौड़े वो जाते हैं अपने गुरु बृहस्पति महाराज के पास। कहे, गुरुदेव, मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर ये बलि को कहां से इतनी बड़ी ताकत मिल गई और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि युद्ध में बलि को पराजित नहीं कर सकता है। और आप हमें बताइए कहां से कैसे हो गया ये इतना अतुलित बल, जो है इतनी सामर्थ कहां से आ गया? तो बृहस्पति जी बोले, इंद्रदेव, मैं सब समझता हूं, अब क्या होने वाला है यही मैं जानता हूं। वो बलि को जो भृगवंशी ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया, उन्होंने उसको अच्छा तेज दे दिया, जिसके कारण से उसका इतना अभ्युदय हुआ। हाँ, अब इस समय मेरी तुमको ये सलाह है
कि सारे सारे आप लोग स्वर्ग लोग को छोड़ के कहीं चले जाइए। और समय सबका आता है और जाता है, इसमें उसका अभ्युदय है, तो इसलिए अच्छी बात यह है कि छिप जाइए और फिर अपने वक्त का इंतजार करिए। और हाँ, उसका भी काल चक्र हुआ, क्योंकि महाकाल से बड़े कोई नहीं है। जब वो उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब उसका अहित हो जाएगा, और तब फिर तुम जो है अपने स्वर्ग पर जो है एक कर सकते हो। ऐसा कहने के बाद वो लोग सारे लोग अपना अपना रूप बदल करके निकल लिए, और पूरी अमरावती, इसकी शोभा का वर्णन क्या किया जाए, हर तरह से मन को प्रसन्न करने वाली, कितने सरोवर, कल वृक्ष जो है फलों फूलों से लदे हुए बर वृक्ष से जो है, तो और चारों ओर से ये जो आकाश गंगा होती है वो तो खाई की तरह चारों ओर थी। और उसमें वो स्वर्गलोक ऐसा है कि उसमें अधर्मी, कामी, दुष्ट ऐसे लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो पति धर्मात्मा होंगे वही वहां का आनंद ले सकते हैं जो है। लेकिन विवश होकर के इंद्र को छोड़ना पड़ा। अब जब राजा बलि ने आक्रमण करके कर लिया और वहां पर वो अपना निवास करने लगे, और इसके साथ साथ वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त किए। अब ऐसी दशा से जो देवताओं की माता थी अदिति, उनको बहुत कष्ट हुआ। अब अपने पुत्रों के सुख के लिए क्या उन्होंने उपाय किया, इसको हम अगली कथा में कहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।